हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक का हमने आपको टॉपिक्स यहाँ लिख दिया है, कौन से टॉपिक्स के कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन 10 मार्क्स के, एलजेब्रा 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलकुलस जो कि 44 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री 17 मार्क्स, और लाइनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स, और प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। क्लियर है। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे एलजेब्रा। हम लोग स्टार्ट एलजेब्रा से करेंगे। एलजेब्रा पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेंगे इतना, उसके बाद लास्ट में रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे। ओके, तो आइए आज हम लोग पहले एलजेब्रा पढ़ेंगे। एलजेब्रा का ही एक पार्ट है मैट्रिक्स। तो आज हम लोग सीधा स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। उसका पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग एलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे, तब लास्ट में ये पढ़ेंगे, लेकिन कंप्लीट सारा सिलेबस करेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं 3.1 एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं एलजेब्रा। तो एलजेब्रा के अंदर ही आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कि आव्यूह और सारणिक, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 3.1 में है। तो हम लोगों को पता है कि इस चैप्टर से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से टोटल 13 नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे। ओके, तो आइए अब इसको देखते हैं ये क्या है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर कैरी ऑफ रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर इन रो एंड कॉलम, यानी कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर है, मतलब जिसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। और एक चीज और है यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इसे इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े अक्षर से, बड़े लेटर से डिनोट किया जाता है। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि a इक्वल टू ABCDEFGHI, ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगुलर शेप लग रहा है। क्लियर है। अब देखिए, हम लोग देखिए इस तरीका से, मतलब कि अगर हम लोग इस लाइन से ऐसे जाए, हॉरिजेंटल जाए, तो हॉरिजेंटल में इससे मतलब ए बी सी, डी हो, ई हो, एफ हो, जी हो, से कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे कितना लेटर दिख रहा है? ए बी सी हॉरिजेंटल लाइन है ऐसे, तो इसे हम लोग कहते हैं रो 1। और देखिए ये दूसरा रो है, इसमें भी 3 लेटर है, मतलब 3 लेटर है, डी ई एफ, ये हो जाएगा अपना रो 2। और यहाँ देखिए GHI, ये हो जाएगा रो 3। अब इससे देखिए यहाँ पे, इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ A है, B है, C है, यानी कि यहाँ 3 लेटर है या 4 लेटर है या 5 लेटर है। बस इतना जान लीजिए कि हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रो कहेंगे, RAW, रो। रो मतलब पंक्ति, हम लोग इसको क्या कहेंगे? पंक्ति। क्लियर है। अब देखिए आगे, ये तो क्लियर हो गया रो। अब देखिए ये रो 1 हो गया, क्योंकि ये, इसको छुपा दीजिए, सिर्फ एक हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है। अब इसको छुपा दीजिए, सिर्फ एक, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो क्या हो गया? ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, और ये रो 3 हो गया। अब हम लोग देखेंगे, अब ऐसे वर्टिकल लाइन देखिए, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। जैसे कि COL, ये हो गया अपना कॉलम 1, ये हो जाएगा अपना कॉलम 2, और ये हो जाएगा कॉलम 3। यानी कि वर्टिकल, यानी कि सीधा लाइन। जैसे यहाँ पे A और D रहता, G नहीं रहता, फिर भी ये कॉलम 1 ही होता, या ADGF होता तो ये भी कॉलम 1 ही होता। सिर्फ एक है तो कॉलम 1, 2 है तो कॉलम 2, 3 है तो कॉलम 3, 4 है तो कॉलम 4। अगर ऐसे है तो रो 1, रो 2, रो 3, और भी है ऐसे करके, तो रो 4, रो 5। क्लियर हो गया। अब देखिए, कॉलम मतलब हम लोग जानते हैं कि स्तंभ होता है। कॉलम का हिंदी क्या होता है? स्तंभ। रो का हिंदी क्या होता है? पंक्ति। और कॉलम का हिंदी होता है स्तंभ। अब बोलेगा इसका ऑर्डर लिखने। ऑर्डर क्या होता है? देखिए, ऑर्डर मतलब हो गया कोटि। ऑर्डर का हिंदी क्या हो गया? कोटि। अब बोलेगा इसका कोटि लिखने, तो इसका कोटि क्या होगा? यहाँ कितने रो है? पहले रो को लिखा जाता है, पहले क्या लिखा जाता है? रो, उसके बाद कॉलम। तो देखिए कोटि क्या होगा? पहले रो क्रॉस कॉलम। तो देखिए रो कितना है? 3, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस, और कॉलम कितना है? 1 2 3, 3।
तो ये इसका क्या हो गया ऑर्डर। अगर यहाँ रो 2 रहता यानी कि ये नहीं रहता तो क्या हो जाता, रो 2 हो जाता और कॉलम कितने हैं 3, तो यहाँ करते 2 क्रॉस 3। क्लियर है। देखिए मैट्रिक्स को कुछ सिंबल द्वारा निरूपित किया जाता है यानी कि रिप्रेजेंटेड किया जाता है। कौन सा सिंबल है, एक ये सिंबल हो गया, एक ये सिंबल हो गया और ये सिंबल हो गया। तो देखिए मैक्सिमम टाइम मतलब कि अधिकतर हम लोगों का सिर्फ ये सिंबल यूज में आता है और ये दोनों बहुत कम यूज में आते हैं। तो हम लोग इस सिंबल को लेकर चलेंगे। पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने इसी सिंबल का यूज किया था, तो हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे, इस दोनों का जहां जरूरत पड़ेगा वहां यूज करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक यानी कि आव्यूह का प्रकार। तो हम लोग पहला प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार क्या है, रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी कि जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक पंक्ति हो यानी कि एक रो हो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि देखिए पहले हम लोग क्लियर करते हैं। हम लोगों ने बोला था इसे इंग्लिश के कोई भी बड़े कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ बड़ी ए से डिनोट कर रहे हैं और यहाँ बड़ी बी से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए डिफिनेशन के हिसाब से कौन सा एग्जाम्पल आपको सही लग रहा है, ए वाला या बी वाला। देखिए इसमें बोल रहा है कितना रो, इसमें एक रो और कितना कॉलम, 3 कॉलम, 1 कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। अब यहां देखिए रो 1 हो गया, रो 2 हो गया और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो एग्जाम्पल की मतलब डिफिनेशन के हिसाब से तो हमारा कौन सा सही है, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि डिफिनेशन में बोल रहा है इट हैज ओनली वन रो, तो यहाँ तो 2 रो हो गया ना। इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि जिसमें सिर्फ एक रो हो वो क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि इसका कोटि क्या होगा, कितना रो है, 1 रो है। तो हम लोग पहले रो को लिखेंगे फिर क्रॉस देंगे, गुना मत करिएगा, इसको गुना नहीं करना है। 3 क्रॉस 3 9 मत कर दीजिएगा, खाली ये ऐसे ही छोड़ देना है। 1 क्रॉस, आप देखिए कितना कॉलम, कॉलम 1 2 3 कॉलम है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 क्रॉस 3। अब इसको इंटू मत कर दीजिएगा कि 1 क्रॉस 3 3 हो गया, ये आंसर गलत हो जाएगा, इसे खाली 1 क्रॉस 3 छोड़ देना है। क्लियर है। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं नंबर 2 यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का नंबर 2 क्या है, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आव्यूह। नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिफिनेशन से भी क्लियर हो रहा है। ये क्या है, इट इज ओनली वन कॉलम, यानी कि इसमें सिर्फ कितने स्तंभ होने चाहिए, सिर्फ एक स्तंभ होने चाहिए, यानी कि सिर्फ एक कॉलम। आप देखिए यहां पे कितने रो है, रो 1, रो 2 और रो 3। ठीक है। अब यहां देखिए हम लोग जानते हैं वर्टिकल क्या होता है, कॉलम होता है। यहाँ कितने कितने लाइन आ रहे हैं, सिर्फ एक है, एक दिख रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉलम 1। अब यहाँ आइए, यहाँ रो 1 तो दिख रहा है बट यहाँ पे देखिए कॉलम कितना है, 1 है, 2 है और ये 3 है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। डिफिनेशन देख के बोल रहा है ओनली वन कॉलम, तो ओनली वन कॉलम तो इसमें है, ये वाला क्या है गलत है। जिसमें कि एक से ज़्यादा कॉलम हो जाए वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कि सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितना रो है, पहले हम लोग जानते हैं रो को लिखते हैं। तो रो कितना है 3, 1 2 3, क्रॉस देंगे बीच में, फिर कॉलम कितना है 1, तो 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखिए तीसरा नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह। डिफिनेशन देखिए क्या है, आ मैट्रिक्स सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। क्लियर है। बोल रहा है कि वे आव्यूह स्क्वायर आव्यूह कहलाते हैं यानी कि वर्ग आव्यूह कहलाते हैं यदि उसमें मतलब इक्वल नंबर यानी कि रो का नंबर, ये नंबर और कॉलम का नंबर दोनों क्या हो, बराबर हो। यानी वर्ग यानी कि रो 1 हो तो कॉलम भी 1 हो, रो 2 हो तो कॉलम भी 2 हो और रो 3 हो तो कॉलम भी 3 हो। क्लियर है। तो आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें कितना रो है, रो 1, इसमें कितना है, ये हो जाएगा रो 2 और ये रो 3। अब यहाँ देखिए कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। क्लियर। अब यहाँ देखिए एक रो हो गया, यहाँ रो 1 और ये हो गया रो 2, ये हो जाएगा कॉलम 1
और ये हो जाएगा कॉलम 2। अब बताइए यहाँ कितने रो हैं? 3 रो, 1 2 3। कॉलम कितने? 1 2 3। इक्वल है कि नहीं? रो की भी संख्या इक्वल है और कॉलम की भी संख्या इक्वल है, तो ये अपना क्या कहा जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि ये 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? पहले रो की संख्या 3 है 3, फिर कॉलम की संख्या 3 है 3। अब इसको गुना नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ बताइए यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? ORDER लिख लीजिएगा। रो 1 रो 2 है, C1 C2 है, यानी कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 और रो 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले रो लिखेंगे 2 क्रॉस और फिर कॉलम क्या है? 2 क्रॉस 2। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 में दिया है नल मैट्रिक्स, यानी कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या है? रिक्त आव्यूह है। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। एनी मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी आव्यूह, एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स। रिक्त आव्यूह तब कहलाता है इफ ऑल एलिमेंट्स, यानी कि उसका सारा अवयव, यानी कि कोष्ठ में जो बंद रहता है ABCD कुछ भी, सारा अवयव क्या हो? 0 हो। क्या होना चाहिए? 0। अब बोलिएगा 0 कैसे होगा? तो हम लोगों ने मैट्रिक्स का डिफिनेशन में पढ़ा है कि रेक्टेंगुलर के अंदर क्या होता है? जी, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर जानते हैं हम लोग, माइनस प्लस जीरो सब होता है और बटे में भी होता है। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल एक करते हैं। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम लोग मान लिए A इक्वल टू 0 0 0 0। अब बताइए ये नल मैट्रिक्स है या नहीं है? पहले तो ये रो 1 रो 2, ये हो जाएगा रो कॉलम 1 और ये कॉलम 2। जी हाँ दोस्तों, ये नल मैट्रिक्स है। क्यों नल मैट्रिक्स है? क्योंकि सारा एलिमेंट क्या है? 0 है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 क्यों हुआ? कि रो 2 है और कॉलम 2 है। चाहे तो यहाँ एक और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए B इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। कितने रो हैं? रो 1। कितने रो हैं? रो 2। कॉलम कितने हैं? C1 C2 और C3। अब देखिए तो इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर पेयर नहीं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? रो 1 और रो 2। कितने रो हो गए? 2। तो 2 क्रॉस कितने कॉलम हो गए? 3। इसका ऑर्डर क्या बन गया? 2 क्रॉस 3। समझ गए? जिसका सारा एलिमेंट 0 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे टाइप 4। टाइप 4 क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। देखिए डिफिनेशन क्या है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह ही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, यानी कि विकर्ण आव्यूह कहलाती है। इफ, यदि इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, यानी कि इसका जो विकर्ण में जो अवयव रहेगा वो शून्य ना हो, यानी कि वो शून्य ना हो और शून्य हो। बट रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो, लेकिन बीच वाले को छोड़कर अब बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। एग्जाम्पल समझिए। पहले तो ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये होता है। समझ गए? अब देखिए यहां बोल रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? अशून्य हो। तो देखिए ये अशून्य है, ये शून्य नहीं है। बट रेस्ट आर जीरो, और देखिए बाकी सब क्या है? शून्य है। क्लियर हो गया? तो हम लोग जानते हैं इसमें पहला रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। क्लियर है? रोमन 6 में दिया हुआ है स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। आर डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि विकर्ण आव्यूह ही स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह कहलाती है अगर इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर कांस्टेंट, यानी कि इसके जो विकर्ण में एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट, यानी कि एक जैसे होंगे। अगर 1 है तो 1 1 1 1 1 होगा तीनों, या 3 है तो 3 3 3 होगा, 2 है तो 2 2 2 और रेस्ट आर 0। ओके क्लियर है? अब इसका तो यहाँ देखिए रो 1 हो जाएगा, ये रो 2 हो जाएगा और ये रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो यहाँ से ऑर्डर हम लोगों का क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। ये तो आप लोग को क्लियर हो गया स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, कि डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन बीच में जो देखिए डायगोनल में क्या था? कुछ भी लिख सकते थे, 3 2 3 4 5, बीच में कुछ भी अलग अलग हो सकता था।
लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि ये जो बीच वाला है ना सेम होगा और बाकी सब क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, यूनिट ऑब्लिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई तस्क आव्यूह। इसका डिफिनेशन देखिए, ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि हम लोग स्केलर मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या था, जिसके विकर्ण मतलब कि ये जो टेढ़ा लाइन होता है विकर्ण, ये तीनों कांस्टेंट हो, यानी 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, अगर 4 हो तो तीनों में 4 और बाकी सब 0 हो। तो इसी तरह देखिए ये है, और मैट्रिक्स हो गया इफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट। इसका दोस्तों बस यही एग्जाम्पल होगा, ऐसा ही एग्जाम्पल होगा कि देखिए पहले तो ये रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 2 क्लियर है। अब देखिए 1 1 1, यानी कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ये क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए और कुछ नहीं, या 2 3 4 कुछ नहीं। और देखिए यहाँ पे भी क्या है 1 1, यहाँ कितने रो है, रो 1 है ये, और ये क्या है रो 2 है, कॉलम 1 है ये, और ये कॉलम 2 है। क्लियर हो गया, यानी कि ये जो डायगोनल है विकर्ण, विकर्ण में सिर्फ 1 होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसका ऑर्डर तो हम लोग जान गए क्या होगा, 3 रो है और 3 कॉलम है तो 3 × 3 क्रॉस 3, और इसका क्या होगा 2 क्रॉस 2। क्लियर है दोस्तों। आप लोग कंफ्यूज ना हो डायगोनल स्केलर में, तो आइए हम इसको एक लाइन में लिख दिए है कि ज्यादा क्लियर हो सके। क्या क्लियर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्लियर है। अब यही अप्लाई होगा डायगोनल में। डायगोनल में क्या अप्लाई होगा कि स्केलर को, स्क्वायर को ही डायगोनल कहते हैं, तो इसमें भी रो और कॉलम की संख्या तो समान होनी ही चाहिए, बट सिर्फ बीच वाला यानी कि विकर्ण वाला जो संख्या है एलिमेंट्स है वो 0 नहीं हो, बाकी सब क्या हो 0 हो। यानी कि ये बीच वाला जो है ये 0 नहीं होना चाहिए और बाकी सब क्या हो 0 हो। अब यही चीज यहाँ अप्लाई होगा कि ये वाला 0 मतलब बीच वाला 0 नहीं होना चाहिए और बाकी सब क्या हो 0 हो, और इसका भी रो और कॉलम की संख्या क्या हो समान हो। बट ये है यूनिट मैट्रिक्स यानी कि इकाई, इसमें सिर्फ एक ही बनेगा, क्या कि इसका जो बीच वाला एलिमेंट्स है ना सिर्फ 1 ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता है 1 के सिवाय, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 होगा, और इसका भी रो और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब ये स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स भी सेम है, क्या है सेम कि इसका भी मतलब बीच वाला ही जो डायगोनल है यानी कि विकर्ण है, इसमें सिर्फ अगर 3 है तो सिर्फ तीनों में 3 होनी चाहिए, अगर 4 है तो इसमें भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 5 है तो 5 5 5 6 6 6, यानी कि जो होगा तीनों में होगा, और लेकिन बाकी सब क्या होगा 0 होगा। यहाँ से आप लोग अच्छा से क्लियर कर लीजिए ये दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स का 8वां प्रकार, क्या दिया हुआ है, इक्वल मैट्रिक्स, समान आव्यूह। घर का समान नहीं, ये है बराबर वाला यानी कि इक्वल, समान आव्यूह। क्लियर है। अब देखिए 2 और मोर देन, यहाँ पे मोर देन 2 मैट्रिक्स। क्लियर। 2 और मोर देन 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ, यानी कि 2 या 2 से अधिक आव्यूह तभी मतलब इक्वल आव्यूह कहलाएंगे जब उसका परिवर्तन यानी कि कोरोस्पॉन्डिंग परिवर्तन अवयव क्या हो, एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, यानी कि परिवर्तन अवयव जो है वो समान हो। तो आइए, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आइए एग्जाम्पल करते हैं, देखिए वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए 2 और मोर देन 2 मैट्रिक्स यानी कि 2 या 2 से अधिक आव्यूह कब इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, जब उसका कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे एलिमेंट्स देखिए क्या है 2 4 6 8 10 12, यहाँ देखिए क्या है 2 4 6 8 10 12, और ये देखिए दोनों आइडेंटिकल है, तो इससे ये क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स। अब क्लियर हो गया बिल्कुल। और इसका ऑर्डर तो हम लोग जानते हैं कि रो 1 रो 2 रो 1 रो 2, और यहाँ से कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3, और इसका भी क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। क्लियर है दोस्तों। कुछ बातें हैं जिसपे हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए, तो आइए देखिए हम लोग अब कुछ नोट मतलब कुछ स्पेशल पॉइंट्स है उसे जानते हैं। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी कि 2 मैट्रिक्स को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। पहली बात तो ये चीज़ सेट कर लीजिए कि दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर पे, यानी कि ऑर्डर जो है वो समान होना चाहिए। जैसे कि इसका ऑर्डर क्या है, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 3 है तो ये भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, अगर ये 3 क्रॉस 2 है तो ये 3 क्रॉस 2 होना चाहिए, या लेकिन ऐसे नहीं कि 2 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 2 है तब एडिशन नहीं होगा। एडिशन कब होगा, जब ऑर्डर सेम दिखेगा। तो ए और बी अब हम एडिशन के लायक हो गया है क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। तो आइए अब इसको जोड़ते हैं। तो हम लोग देखिए ए प्लस बी करेंगे। आप कैसे जोड़ेंगे, पहले वाला एलिमेंट को पहले वाले के साथ
तो देखिए क्या हो जाएगा 2 + 1 3, दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले के साथ 4 + 3 7, तीसरे वाले एलिमेंट को तीसरे वाले एलिमेंट के साथ 6 11, चौथे और इसको ये वाले एलिमेंट को ये वाले एलिमेंट के साथ 1 2 + 1 3 3 + 2 5। और इस क्लियर हो गया। अब ये हो गया आपका एडिशन। अब हम लोग देखेंगे कि घटाव कैसे करें, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग जानते हैं जोड़ घटा गुना किसी भी के लिए पहले ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान। तो इसका ऑर्डर 2 × 3 है क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है। इधर का इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 3 है। आप देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो a - b। आप देखिए पहले वाले एलिमेंट में से a - b है, यानी कि पहले वाले में दूसरे वाला घटेगा, यानी कि इसमें ये घटेगा। क्लियर। अब देखिए तो पहले वाले में से दूसरे वाले घटाते हैं 3 - 2 1, 5 - 4, अब दूसरे वाले को दूसरे वाले से 1, 7 - 6 1। अब देखिए आगे 1 - 2 -1, -1 भी हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डिफिनेशन में कि रियल नंबर भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। अब देखिए 3 - 3 0 और 6 - 1 5। क्लियर हो गया। और ये हो गया आपका आंसर। और इसका ऑर्डर नहीं बनेगा क्योंकि ये तो खुद माइनस में है, ऑर्डर इसका बनता है। ऑर्डर समान हो तो हम लोग घटा से या जोड़ सकते हैं। देखिए बी माइनस में है तो बी को हम लोग घटाएंगे ए में, ए में बी घट रहा है तो ए यहाँ है बी यहाँ है तो घटा दिए, ए में बी को घटा दिए और ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, मल्टीप्लीकेशन विथ कांस्टेंट। हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में वो नहीं है। यहाँ पे है कि मल्टीप्लीकेशन गुना करना है कांस्टेंट के साथ, मल्टीप्लीकेशन विथ कांस्टेंट। क्लियर हो गया। अब देखिए मैट्रिक्स दिया है a = ये और फाइंड f। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे a = अगर b = रहता तो यहाँ f 5b होता। क्लियर है ये। अगर यहाँ c होता तो 5c होता। अब देखिए गुना कैसे करेंगे, तो 5a = 5 का 5 लिख दिए। अब a = क्या है, मैट्रिक्स है, तो हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स को लिख देंगे 3 2 4 3। क्लियर हो गया। अब देखिए मैट्रिक्स में कैसे गुना होता है कांस्टेंट के साथ। पहले 5 को 3 से गुना करेंगे 15, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे 10, फिर 5 को 4 से गुना करेंगे 20, फिर 5 को 3 से गुना करेंगे 15। क्लियर। और ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन यानी कि विथ कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट के साथ गुना। आपका आंसर ये आ गया। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे एक स्पेशल केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए हम लोग पहले जानते हैं, ये बताइए क्या है, ये आपका रो 1 है, ये क्या हो जाएगा रो, ये क्या है रो 2 है, ये है रो 3, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। यहाँ तक तो क्लियर है सब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिए अभी सब जगह ए लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे समझिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 8 9 कुछ भी। अब देखिए A11 लिखा हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो प्लेस है रो 1 में, देखिए प्लेस किसका है, यहाँ पे जो ए है वो कौन से कॉलम में है, कॉलम 1 में और रो 1 में। तो पहले हम लोग जानते हैं पहले रो होता है, तो देखिए ये जो ए है किसमें है, रो 1 है, रो 1 में है या 2 में है या 3 में है, रो 1 में है तो यहाँ पे इसलिए आगे में 1 है। अब बताइए ये जो ए है कॉलम 1 में है, कॉलम 2 में है, कॉलम 3 में है, कॉलम 1 में है तो यहाँ पे एक और 1 है। क्लियर। अब यहाँ ये 8 1 2 जो है, अब देखिए ये वाला ए कौन से कॉलम में है, कौन से रो में है, रो 1 में है, रो 2 में है, रो 3 में, रो 1 में है। क्लियर। अब देखिए ये वाला कौन सा कॉलम में है, कॉलम 2, तो 1 पहले रो आता है फिर कॉलम, तो 1 2 हो गया 12 हो गया। अब यहाँ 13 पे ये देखिए रो 1 में है कॉलम 3 में, उसी तरह रो 2 में है लेकिन कॉलम 1 में है, रो पहले रो आता है तो रो 2 में है कॉलम 2 में है, रो 2 में है कॉलम 3 में है। फिर यहाँ देखिए रो 3 में है कॉलम 1 में है, रो 3 में है, यहाँ पे रो 3 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया था। तो देखिए रो 3 में है लेकिन कॉलम 2 में है। आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 33 है तो यहाँ देखिए रो 3 और कॉलम 3। ये क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों जैसे कि मानिए ये A11 है, क्लियर, इसको बाहर लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए पहला वाला क्या था, ये जो पहला वाला था हम लोग इसको क्या कहते थे, नंबर ऑफ रो, यानी कि नंबर ऑफ रो था ये, और ये क्या था नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं
यानी कि ये नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो को जो है हम लोग आई लिख देते हैं, नंबर ऑफ रो को आई लिख दिए। यहाँ पे आई के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी। और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग क्या कौन चीज़ डिनोट कर दिए, जे से। तो इसका एक फॉर्म बन गया, ये इसका एक फॉर्म बन गया जहाँ पर ये आई जो है, यहाँ पे ये आई है नंबर ऑफ इथ, इथ मतलब ये आई दी है तो इसे इथ कर दिए रो, यानी कि यहाँ पे रो की संख्या को दर्शाता है। और ये जे जो है नंबर ऑफ जेथ कॉलम। क्लियर हो गया। मान लीजिए जैसे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए आई जे है और इक्वल टू कर देगा A23। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 हो जाएगा और j इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। क्लियर। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।